दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल इंग्लिश फॉर ऑल में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो उस समय जो वर्ब होती है वो हैज़ और हैव, ये दो हेल्पिंग वर्ब है। इनमें से कोई एक और वर्ब की थर्ड फॉर्म से मिलकर बनी होती है, ठीक है। और अगर वर्ब सब्जेक्ट अपना सिंगुलर होता है तो अपन किसका यूज़ करते हैं? हैज़ का यूज़ करते हैं। और अगर अपना सब्जेक्ट प्लूरल है तो अपन हैव का यूज़ करते हैं। तो इन दोनों में से एक हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हमें करना है। इसमें कुछ सिग्नल वर्ड्स अपन देख लेते हैं, जैसे कि अपन ने पिछले टेंस में भी देखा था। जब वो आते हैं शब्द तो हमें समझना है कि ये कहीं ना कहीं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। जैसे कि ऑलरेडी है, येट है, रिसेंटली है, एवर है, लेटली है, सो फार है। ये शब्द अक्सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ होते हैं। तो हम ये मानते हैं कि वर्ब जो होती है वो हैज़ हैव दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब होगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हमें यहाँ पर करना है। अब हम देखते हैं कि ये जो टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वो यूज़ कहाँ कहाँ होता है। मैन इसके यूजेस के बारे में अपन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि तीन चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना कि दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शंस दैट हैव कंप्लीटेड रिसेंटली एंड हैव देयर इफेक्ट्स इन द प्रेजेंट। यानी कोई एक्शन पूरा हो चुका है अभी अभी रिसेंटली और उसका प्रभाव अभी भी प्रेजेंट पर है। हमें ये दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक तो ध्यान में रखना है कि एक्शंस हैव कंप्लीटेड, कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन वर्तमान पर अभी भी उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं है, तब हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखनी है दोस्तों कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल कुछ मायनों में एक जैसे होते हैं, क्योंकि दोनों में हम उन एक्शंस की बात करते हैं जो खत्म हो चुके हैं, जो समाप्त हो चुके हैं। तो फिर दोनों में अंतर कैसे करना? तो पहला अंतर तो आप ये इधर इस सेंटेंस को देखकर ही आप पता लगाना है आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें भी एक्शन फिनिश हो चुका है, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी स्टिल प्रेजेंट से है। इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रेजेंट से कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है, लेकिन पास्ट सिंपल टेंस होता है वो उस एक्टिविटी को शो करता है जो खत्म हो चुकी है और उसका प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो पहली बात ये ध्यान में रखनी है अपन को। दूसरी जो चीज़ है जो अपन देखेंगे वो ये है कि समय जो होता है, टाइम की जो अपन बात करते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, या अपन कहें कि एडवर्ब ऑफ टाइम जो होता है, तो टाइम इज नॉट गिवन इन प्रेजेंट परफेक्ट वाइल इन पास्ट सिंपल टाइम इज मेंशन। पास्ट सिंपल में क्या होता है, टाइम जो होता है वो मेंशन होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में टाइम मेंशन नहीं होता है। यानी जो एक्टिविटी अपनी पूरी हो चुकी है वो एक्टिविटी या वो एक्शन कब पूरा हुआ उसका समय प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं दिया हुआ होता है। उसमें केवल इतना ही बताया हुआ होता है कि दैट एक्शन हैज़ कंप्लीटेड, वो कार्य पूरा हो चुका है। लेकिन पास्ट सिंपल में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं टाइम मेंशन किया हुआ रहता है, जिससे हमें पता चले कि वो एक्टिविटी कब पूरी हुई। तो दूसरा ये पॉइंट था अपना। तीसरी जो बात ये है कि दिस टेंस इम्प्लाइज स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द प्रेजेंट। यही बात जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट को एक्सप्रेस करते वक्त बताई थी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है उसका कहीं ना कहीं प्रेजेंट से लिंक होता है, प्रेजेंट पर उसका कोई ना कोई इफेक्ट होता है, तो प्रेजेंट से उसका कोई ना कोई कनेक्शन होता है। और इस टेंस का मैक्सिमम यूज़ अपन कहाँ करते हैं? तो नॉर्मल कन्वर्जेशंस जो होती हैं, लेटर्स जो होते हैं, न्यूज़पेपर्स जो होते हैं, टेलीविजन्स जो हैं, रेडियो रिपोर्ट्स जो आती हैं, उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ ज़्यादा होता है, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू अपन और इसको अच्छे से समझते हैं। इन सारे एग्जाम्पल्स को आप देखना। पहला है कि आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस बट आई डोंट अंडरस्टैंड देम। अब देखना, यहाँ पर अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया है, ठीक है ना। हैव रीड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है, ठीक है ना। हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है और रीड वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है। हैव अपन ने इसलिए किया है क्योंकि सब्जेक्ट अपना जो है वो क्या है? आई है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि मैंने इंस्ट्रक्शंस को क्या कर लिया है? पूरी तरह से पढ़ लिया है। लेकिन मैंने उन इंस्ट्रक्शंस को कब पढ़ा वो इस पूरे सेंटेंस में कहीं क्लियर नहीं है। इट मीन्स द टाइम ऑफ रीडिंग ऑफ माई इंस्ट्रक्शंस हैज़ नॉट बीन मैंशन इन द सेंटेंस। मेरे इंस्ट्रक्शन पढ़ने का जो समय है वो इस सेंटेंस में कहीं भी मेंशन नहीं हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर किसका यूज़ किया है? मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया।
लेकिन अगर आप दूसरा सेंटेंस देखोगे तो उसको अगर ध्यान से देखोगे तो आई रीड द इंस्ट्रक्शंस इन द मॉर्निंग बट आई डिड नॉट अंडरस्टैंड देम। अब यहां पर देखना कि इन द मॉर्निंग, ये मैंने इंस्ट्रक्शन कब पढ़े, इन द मॉर्निंग मैंने टाइम दे दिया है यहाँ पर कि वो मैंने इंस्ट्रक्शन कब पढ़े, मैंने सुबह में पढ़े। तो अब यहाँ पर अगर मैं इसको आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन यूँ अगर करता हूँ तो फिर वो गलत है। तब आप नहीं कह सकते क्योंकि समय यहाँ पर दिया हुआ, इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना है, पास्ट सिंपल यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज ही करना है। ठीक है, तो ये बात हुई टाइम की दोस्तों। दूसरा अगर मैं बात करूँ इफेक्ट की, प्रेजेंट से इसके रिलेशन की, तो ये देखिए आगे वाले दो सेंटेंस जो है वो लगभग एक जैसे, लेकिन इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है वो देखना। अगर मैं कहूँगी आई हैव हैड एन एक्सीडेंट, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ किया है मैंने, हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है आई के अनुसार, और हैड जो है वो वर्ब हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर मैंने आई हैव हैड एन एक्सीडेंट का यूज़ किया है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसका अर्थ ये हुआ कि मेरा कोई एक्सीडेंट हुआ है और मैं अभी भी इंजर्ड हूँ, आई एम अनवेल, अभी भी मैं फिट नहीं हूँ, या फिर मैं खुद अभी कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में हूँ, तो इसका मीनिंग क्या निकला कि जो मेरे साथ एक्टिविटी हुई उसका इफेक्ट अभी भी मुझ पर है, प्रेजेंट में है, इसलिए फिर मैंने यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ किया। लेकिन अगर मैं यूँ कहता हूँ कि आई हैड एन एक्सीडेंट, इसका मतलब ये पास्ट सिंपल हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, तो इसका प्रेजेंट पर कोई इफेक्ट नहीं है। आई हैड एन एक्सीडेंट यानी मेरा कोई एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन अब मैं क्या हूँ, आई एम ऑल राइट नाउ, अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। तो यहाँ पर कहीं पर भी प्रेजेंट पे उसका इफेक्ट अपन को शो नहीं हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल अगर आप देखोगे कि जॉन हैज रिटन अ नंबर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, जॉन ने बहुत सारी छोटी या लघु कथाएं लिखी हैं। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया है, तो इसका अर्थ ये हुआ, हैज आप देखा हेल्पिंग वर्ब यूज किए क्योंकि अपन ने यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो अपना जॉन है, तो इसलिए अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया है। तो इस सेंटेंस का अर्थ ये हुआ कि जॉन ने अभी तक बहुत सारी कहानियां लिखी है, वो अभी भी शायद कहानियां लिख रहा है या और भी अच्छी कहानियां और भी लिख सकता है। इसका मतलब उसके जो कहानियां उसने लिखी है उसका प्रभाव अभी भी है, वो अभी भी और कहानियां लिख सकता है। लेकिन वही सेंटेंस अगर मैंने यूं लिखा कि जॉन रॉट, पास्ट सिंपल का यूज अगर मैंने किया वर्ब की सेकंड फॉर्म का, अ नंबर ऑफ, जॉन ने बहुत सारी लघु कथाएं लिखी हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ, जॉन ने अब लघु कथाएं लिखना या तो बंद कर दिया है या उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो इसका मतलब इसका वर्तमान पर कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, इसी तरह से आई हैव सीन ताज, मैंने ताज देखा है, लेकिन मैंने कब देखा है, वो कहीं पर भी समय यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर आपने किसका यूज़ किया, इसलिए आपने यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ किया, हैव आई के अनुसार यूज़ किया है। लेकिन दूसरा सेंटेंस देखिए, आई सॉ ताज लास्ट मंथ, मैंने ताज को लास्ट मंथ यानी पिछले महीने देखा, तो यहाँ पर आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया। क्यों किया, क्योंकि आपने समय बताया कि आपने ताज को कब देखा। इसी तरह से दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है, तो उनका काम रिसेंटली पूरा हो चुका है, लेकिन उसका इफेक्ट भी अभी भी है। दूसरी बात, लेकिन समय भी नहीं दिया हुआ, इसमें टाइम दिया हुआ नहीं है, तो अपन ने किसका प्रयोग किया, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया। हैव अपन ने दे के अनुसार किया है। लेकिन दूसरा जो सेंटेंस है, दे कंप्लीटेड देयर वर्क एन आवर अगो, अब यहाँ पर आपने समय दे दिया कि उन्होंने अपना एक्शन कब पूरा किया, 1 घंटे पहले, तो ये समय देते ही यहाँ पर ये क्या हो गया, पास्ट सिंपल हो गया। तो हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों, समय भले 1 मिनट पहले का भी दिया हुआ है, तो अगर समय दिया हुआ है तो 100% अपन को किसका यूज करना है, पास्ट सिंपल का। लेकिन समय नहीं दिया हुआ है और वो घटना भले साल 2 साल पहले की भी क्यों न हो, तो फिर अपन को प्रेजेंट परफेक्ट का यूज ही करना है। इसी तरह से वी हैव वॉन द टॉस, हमने टॉस जीत लिया है, इसका इफेक्ट है वर्तमान पर, इट मीन्स दे मे चूज बैट और फील्ड वॉट एवर दे वॉन्ट। तो अपन ने यहाँ पर समय नहीं दिया हुआ है कुछ भी कि कब टॉस जीता, कौन से मैच में टॉस जीता, तो यहाँ पर क्या हुआ, अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया। लेकिन यहाँ पर देखिए, वी वॉन द टॉस इन द लास्ट मैच, तो यहाँ पर टाइम दे दिया कि उन्होंने टॉस जीता था, वो कब जीता था, लास्ट मैच में, तो इसलिए यहाँ पर अपन ने किसका यूज किया, पास्ट सिंपल का। फिर आगे देखिए एक और यूज इसका प्रेजेंट परफेक्ट का मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। इसमें स्ट्रक्चर का ध्यान में रखना है, आपको देखना है ऊपर जो मैंने आपको स्ट्रक्चर पूरा लिखा है, स्ट्रक्चर क्या है, दिस इज के साथ सुपरलेटिव डिग्री है और फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। ऐसे सेंटेंस बहुत बार आपके सामने आए हुए दोस्तों,
और इस ऐसे सेंटेंस में अक्सर एवर का यूज होता है। किसका यूज होता है? एवर का। तो इस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर जब आता है तब आपको ध्यान में रखना है कि आपको कहीं ना कहीं प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना है। जैसे कि दिस इज द बेस्ट वाइन आई हैव एवर ड्रंक। तो देखना इस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है ये सेंटेंस। दिस इज यूज हुआ है यहाँ पर, द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री का भी यूज हुआ है। तो इस कंडीशन में अपन क्या किया है, अपन ने यहाँ पर आई हैव ड्रंक का यूज किया है। और देखना बीच में एवर शब्द का भी यूज हुआ है। तो यहाँ पर अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया है, हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया है। इसी तरह से दिस इज द इजीएस्ट जॉब आई हैव एवर डन, यहाँ पर भी वही स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। दिस इज यूज हो रहा है, द इजीएस्ट सुपरलेटिव डिग्री हो रही है, तो यहाँ पर अपन ने आई हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया है। दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल सीन आई हैव एवर सीन, यहाँ पर भी वही चीज हो रही है। दिस इज का यूज हुआ है, द मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है, तो अपन ने आई हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया है। एवर भी यूज हुआ है बीच में, देख लेना। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस में दिस इज द इजीएस्ट मेथड आई हैव एवर यूज्ड, ठीक है ना, क्या है, दिस इज द इजीएस्ट मेथड आई हैव एवर यूज्ड, ये सबसे इजी मेथड है जो मैंने कभी यूज किया है। मतलब आज तक मैंने जितने मेथड यूज किए इसमें ये मेथड जो है वो सबसे इजी मेथड था। तो यहाँ पर भी वही स्ट्रक्चर सेम, दिस इज का यूज हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री हुई है, तो अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया। इसी तरह से लास्ट वाले सेंटेंस में अगर आप देखोगे तो दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, दिस इज द मोस्ट यूजफुल मेडिसिन आई हैव एवर अप्लाइड, ये सबसे ज़्यादा यूजफुल मेडिसिन है जो मेडिसिन मैंने आज तक यूज़ की उनमें से। तो यहाँ पर भी वही स्ट्रक्चर फॉलो हुआ है और इसलिए अपन ने यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया है। तो ठीक है, इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है आपको। दिस इज सुपरलेटिव डिग्री, तब अपन को प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ अपन को करना है। ठीक है, एक दोस्तों लास्ट इसका यूज़ मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे कि व्हेन है, बिफोर है, ठीक है, एज सुन एज है, टिल है, आफ्टर है। ये वर्ड्स जब आते हैं तो अक्सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरह काम करता है। मतलब जो काम जो चीज़ अपन को फ्यूचर परफेक्ट से दर्शानी है वो अपन प्रेजेंट परफेक्ट के द्वारा दर्शाते हैं, लेकिन शर्त ये है कि उसके साथ फ्यूचर सिंपल आना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसके साथ फ्यूचर सिंपल आना चाहिए। ठीक है, देखिए जैसे कि आई शैल गो देयर आफ्टर आई हैव डन माई लेसन्स, ये कहीं ना कहीं फ्यूचर को दर्शा रहा है। ठीक है ना, मैं वहां पर जाऊंगा, कब जाऊंगा? मेरा काम खत्म होने के बाद, या मेरे लेसन्स जो हैं वो खत्म हो जाएं उसके बाद। तो इस कंडीशन में फ्यूचर सिंपल के साथ अपन किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। लेकिन आपको ध्यान में रखना ये शब्द वहां पर कहीं ना कहीं जरूर होने चाहिए, इनमें से कोई भी एक। व्हेन है, बिफोर है, एज सुन एज है, टिल है, आफ्टर है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर दो एक्शन यहाँ पर बताए जाते हैं कि एक एक्शन खत्म होगा उसके बाद दूसरा एक्शन होगा। तो जो एक्शन बाद में होगा, जो एक्शन बाद में होगा वो हमेशा फ्यूचर सिंपल में होगा, बाद में होने वाला एक्शन, और जो पहले होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। जैसे कि यहाँ पर देखा कि आपने आई शैल गो देयर आफ्टर आई हैव डन माई लेसन्स, यानी मैं वहां पर कब जाऊंगा? जब मैं मेरे लेसन्स कंप्लीट करूंगा। तो मेरा लेसन्स कंप्लीट करने का जो काम है वो पहले होगा और मैं वहां जाने का जो काम है वो उसके बाद में होगा। दूसरा सेंटेंस देखिए आप, दूसरा सेंटेंस सेम उसी टाइप का है कि आई विल अटेंड टू दिस बिजनेस एज सुन एज आई हैव फिनिश्ड दिस लेटर, मैं इस काम को तब करूंगा जैसे ही मैं अपना लेटर लिखने का काम है वो समाप्त कर दूंगा। तो यहाँ पर भी देखो फ्यूचर सिंपल आया है, तो यहाँ पर अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया। एक्चुअली ये फ्यूचर परफेक्ट की तरह यूज हो रहा है यहाँ पर, लेकिन एज सुन एज आया है देखिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये फ्यूचर सिंपल आया है तो यहाँ पर अपन प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। आई विल कॉल यू व्हेन आई हैव अराइव्ड, जब मैं आ जाऊंगा तब मैं तुम्हें कॉल करूंगा। तो यहाँ पर भी वही बात है, फ्यूचर सिंपल आया है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी दो काम हो रहे हैं, तो पहला कौन सा होगा? आई विल कॉल यू या आई हैव अराइव्ड, दोनों में से कौन सा होगा? आई हैव अराइव्ड, मेरे आने के बाद मैं तुम्हें फोन करूंगा। तो पहली एक्टिविटी ये हो रही है जहां पर अपन ने किसका यूज किया, वहां पर अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया, और बाद वाले जो सेंटेंस है उसमें अपन फ्यूचर सिंपल का यूज अपन ने किया। फिर देखिए वी विल इन्फॉर्म यू व्हेन वी हैव रिजॉल्व द इशू, जब हम इस इशू को रिजॉल्व कर लेंगे, हल कर लेंगे, तब हम आपको सूचित करेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए फ्यूचर सिंपल का यूज किया है, फिर अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया है। ठीक है, और यहाँ पर व्हेन शब्द भी आया है जो मैंने आपको ऊपर बताया था। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि फ्यूचर सिंपल आया है और फ्यूचर सिंपल के साथ में कौन सा आया है? प्रेजेंट परफेक्ट।
लास्ट वाले सेंटेंस में देखिए कि दे विल एड्रेस आफ्टर दे हैव फाउंड द सॉल्यूशन। जब उनको इस समस्या का समाधान मिल जाएगा उसके बाद वो सबको संबोधित करेंगी। तो यहाँ पर भी फ्यूचर सिंपल की बात की अपन ने और हैव फाउंड का यूज किया, ठीक है। तो फ्यूचर सिंपल यहाँ पर आया और प्रेजेंट परफेक्ट का यूज भी यहाँ पर हुआ। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि फ्यूचर सिंपल भी होगा, प्रेजेंट परफेक्ट भी होगा। प्रेजेंट परफेक्ट वाला जो काम है वो पहले होगा, फ्यूचर सिंपल वाला जो काम है वो बाद में होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप आफ्टर शब्द का भी यूज हुआ है। तो इन वर्ड्स ये जो मैंने आपको बताए हैं, इन वर्ड्स के साथ ये फ्यूचर सिंपल के साथ यूज होता है एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरह, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ चीज़ें थी प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में जो मैंने आपको बताई। और इसी तरह से जो मेरे पहले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन सारे वीडियो के लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो उनको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।